हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 124 होगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और मैं बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 6/7/1999 का ये क्वेश्चन है। पहले टीचर का जो एग्ज़ाम होता था बीपीएससी के ही द्वारा होता था पहला एग्ज़ाम 1999 के लगभग 1998-99 के आसपास, ठीक है। आपको ये फिर से बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होने लगा है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये नहीं है कि बीपीएससी ही का क्वेश्चन है। आप बिहार पुलिस में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज़ में ये सब क्वेश्चन, ऑल जितना भी एग्ज़ाम है लगभग सभी में ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर भी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाह रहे थे तो आपके लिए लेके आए हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, अगर 1% भी मौका मिलता है, अगर आपको 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दें। कामयाबी मिलना तय है, कामयाबी मिलना तय है। संघर्ष की रात भले ही लंबी हो और अंधेरा हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। इसीलिए जी जान लगा दीजिए, 2023 आपके लिए सफल साबित हो, क्योंकि 2023 में बहुत सारे वैकेंसी है और बहुत सारे वैकेंसी आने वाले भी हैं। इसीलिए पूरा जी जान लगा दीजिए। 1% भी आपको मौका मिलता है तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149 मिलियन किलोमीटर है। अगर पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 149 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। कौन से ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, तो ये बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह है, छोटा ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रमाणिक देशांतर क्या है, तो ये 82.5 डिग्री है। प्रमाणिक देशांतर जो है 82.5 डिग्री है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, तो ये इसे क्लोडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोडोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, तो क्लोरोडो है। क्या है? क्लोरोडो है, ठीक है। नेक्स्ट, जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे शैल कहते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, आपको बहुत यही सब लगभग क्वेश्चन सब रिपीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन है। देखिए बिहार से ये क्वेश्चन पूछा है और कह रहा है कि दक्षिण सहायक नदियाँ कौन है। दक्षिण सोन है, पुनपुन है, किउल है, चंदन है। बिहार गंगा की दक्षिणी है वो सोन, पुनपुन, किउल और चंदन है। सीमेंट उद्योग कहाँ झारखंड में कहाँ है, तो ये सिंदरी है और झिंक पानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, मैंने कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये मानेकशॉ। कौन था? तो ये मानेकशॉ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया, तो ये 1936 में किया गया। R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ। और कौन किया, तो ये रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी, ठीक है। यह देखिए R.D. बनर्जी, इसी को कहते हैं रखाल दास बनर्जी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुई, तो 1953 में प्राप्त हुआ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अंग्रेज अनुयायी कौन थे, तो एंड्रोज थे। कौन थे? एंड्रोज थे। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखी थी, तो ये अबुल फजल ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के अवतरण कब हुआ, तो चंपारण आंदोलन से हुआ। और चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो ये 1917 ईस्वी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे, तो ये बांग्लादेश से आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पोखरण जहाँ आणविक प्रशिक्षण किए गए कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में है। पोखरण सबसे पहले वहाँ प्रशिक्षण किया गया 1974 में, उसके बाद 1998 में प्रशिक्षण किया गया था। कब? 1998 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन 1 या 2 रहेगा ही, और वित्तीय आपात के पूछ लेगा तो ये 360 से संबंधित है। और संविधान संशोधन अगर पूछेगा तो ये 368 से है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्राह्मण समाज के किनके द्वारा स्थापित किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। किस पुस्तक ने वंदे मातरम उद्धृत किया गया, आनंद मठ किया गया। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई है, तो रामायण की जो रचना हुई है इस संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा किया गया है।
जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। देखिए, जवान जो होता है बॉर्डर पर अटल होता है, और अटल होता है इसलिए उसे बहादुर कहते हैं। ठीक है, जवान भी अपने खेत में कितनों बारिश हो तूफान हो फिर भी वो अटल रहते हैं, बहादुर होते हैं, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन ने किया। और आविष्कारक इससे क्वेश्चन एक आना ही है, इसलिए आप लोग सभी आविष्कारक जितने हैं उसको जरूर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आंवला में होता है। इसको रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसकी क्या आवश्यकता है? नतोदर ताल की आवश्यकता होता है। ध्वनि सर्वाधिक गति में किस में चलती है? तो इस्पात में चलता है सबसे ज़्यादा। और किस में माने नहीं चलता है? तो निर्वात में नहीं चलती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कबूतर किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ पर रखा जाए? तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा। नेक्स्ट, सूर्य सेल क्या परिवर्तित करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो ये दूरी का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? दूरी का इकाई होता है। नेक्स्ट, काला छेद किसके सिकुड़ने से बनता है? तो ये सभी न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से होता है। नेक्स्ट, हरा घर का प्रभाव कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। हरा घर का प्रभाव कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो ये स्पुतनिक था। क्या था? स्पुतनिक था। जी का इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 8 रहता है, 18 रहता है, तो यही 2 8 10 हो जाएगा। अब बचेगा कितना? तो 3 संयोजकता इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रमुख सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजारण की एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु का आयन क्या देता है? तो इलेक्ट्रॉन देता है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? देखिए, VVI क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCO3। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बन की यूनिट कितना होता है? तो ये 4 होता है। नेक्स्ट, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनाता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाता है। नेक्स्ट, कौन टिंडल प्रभाव देता है? तो कोलाइडल के कण। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? वहन प्रोटीन का। ठीक है, क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कमी के कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक को बार बार प्रयोग एक ही भूमि से करने से क्या होगा? तो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट, चूहों को मारने की दवा को क्या कहता है? तो ये जिंक फॉस्फेट कहते हैं। और इस चूहे के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो ये प्लेग बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? तो किंडमैन ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। ठीक है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट, गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रसाकर्षण इसका होता है। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना क्या होती है? तो एंजाइम की रचना जो होती है अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट, पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स एटन। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे।